रूस यूक्रेन विवाद के चलते मेडिकल की पढ़ाई में पिछड़ रहे विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन सरकार से बात कर उनकी पढ़ाई पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। रूस और यूक्रेन के वॉर के चलते देश के 20,000 विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। दरअसल देश के 20,000 विद्यार्थी यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें उज्जैन शहर के भी करीब 1 दर्जन विद्यार्थी हैं। वॉर के चलते इन्हें देश में लौटना पड़ा। अब इन विद्यार्थियों की पढ़ाई पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में शहर के विद्यार्थी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को समस्या से अवगत कराने फ्रीगंज स्थित उनके कार्यालय पर पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे देश के हेल्थ मिनिस्टर से इस विषय पर बात करेंगे। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, जिसे भारत सरकार मान्यता नहीं दे रही है। एजुकेशन पर लोन लिया गया था, जिसकी किश्तें भी भरना है। वहीं यूक्रेन का मेडिकल कॉलेज फीस मांग रहा है। विद्यार्थी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। समय निकलता जा रहा है। विद्यार्थियों की मांग है कि भारत सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति दे। मेरी बात सही है कि यूक्रेन रूस युद्ध करने से हमारे 20,000 बच्चे मेडिकल के जो वहाँ पढ़ रहे थे वो सारे के सारे संकट में आए। मुझे इस बात का संतोष है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सेफ पैसेज दिलवा कर रूस और यूक्रेन के बीच में से उनकी ज़िंदगी बचाने का प्रयास किया। और ये सारे लोग अब अपने यहाँ अपने रह करके बेचैन भी, क्योंकि इनकी पढ़ाई आधी रह गई है और ऐसा लगता है कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। ऐसे में इनकी डिग्री पे एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कई सारे बच्चे चाहते हैं कि या तो ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी रहे। यूक्रेन में अब धीरे धीरे उनकी जहाँ कॉलेज है वहाँ से पढ़ाई का बुलावा भी आ रहा है, या वो अपनी रिस्क में वहाँ पढ़ने जाएँ। हमारी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये विषय पहुंचा है। हेल्थ मिनिस्टर से मैं दिल्ली जाके बात करने वाला हूँ कि इनके बारे में कोई जल्दी निर्णय कर ले, ताकि ये अपनी पढ़ाई जारी रख सके, या तो एनएमसी के माध्यम से यहाँ इनको कोई कंसिडर किया जाए या वहाँ पे कोई तरीका हो। यही समस्या है कि एनएमसी ने एक नोटिस दिया है कि हमारी ऑनलाइन पढ़ाई को वो वैलिडेट नहीं करेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि वो रिकमेंड नहीं करती है कि हम वहाँ पर जाके ऑफलाइन क्लास करें। तो इस बीच में और इंडिया में हम लोग को अकोमोडेट करने के लिए इनफ वो नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने ये बोला है कि हमारी ऑनलाइन क्लास को वैलिडेट करके यहाँ पे हमें क्लिनिकल रोटेशंस प्रोवाइड करें, जिससे कि हमारा फ्यूचर और टाइम बर्बाद ना हो। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग लोन पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो मतलब बहुत सारा एक तो मेंटल बहुत उनका ब्रेकडाउन चल रहा है, और अब ये है कि पढ़ाई रुकने की वजह से लोन रीपे कैसे होगा, क्या होगा। टाइम बहुत ज़्यादा हमारा जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज़्यादा लंबी होती है बाकी सारी पढ़ाई में। तो अगर इस तरीके से वो पढ़ाई हमारी अगर रुकती है, अभी तक तो हमारी ऑनलाइन चल रही थी यूक्रेन की तरफ से, पर अब उन्होंने बोला है कि वो इसको मान्यता नहीं देंगे अगर हम वापस जाएँ, या तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑनलाइन को वो वैलिडेट नहीं कर रहे। तो हमने यही बोला है कि हमारी ऑनलाइन पढ़ाई को वो वैलिडेट करके हमें यहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस या कुछ भी वो जो भी कर सकते हैं। क्योंकि 15 अगस्त में हमारे से यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे फ़ीस मांगी। अगर वहाँ पे हम एक बार यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम वहाँ पे पूरा साल ऑनलाइन पढ़ेंगे, जिसके यहाँ पे मान्यता नहीं। तो अब हम लोग कन्फ्यूजन में है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और एनएमसी कोई नोटिस नहीं दे रही। बहुत सारे बच्चे, इस 20,000 बच्चे बहुत परेशान हैं। हमने ट्विटर वगैरह सब जगह पे ये डाला है। हमने सर से भी यही बात करी है कि कुछ भी हो हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ को चलते 4 महीने हो गए और किसी को ये नहीं पता है कि वॉर कब तक चलने वाला है। तो जब तक चलता है हमें कुछ ना कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे जिनको जो हमारे लिए सही लगता है वो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दे। मंत्री जी इससे आप मिलना है, उन्होंने क्या बोला है? मंत्री जी ने बोला है कि हमारी बात वो आगे एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री में पहुँचाएंगे, उनसे जो भी हो सकती है हेल्प वो प्रोवाइड करेंगे।